हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे। और देखिए, मैं घर के अपने सफाई में लगी हूँ, साले जाले वाले झाड़ने में, क्योंकि थोड़ा बहुत जाले वाले हो ही जाते हैं। गर्दे धूल मिट्टी ये सब होते ही रहते हैं। और क्यों घर पे फंक्शन है, मैं आप लोगों से पहले भी बता रखी कि घर पे फंक्शन है, तो फिर एक दिन ही बचा है तो घर की सर सफाई होनी ही चाहिए। तो मैं यही सफाई कर रही हूँ घर के, और जाले वाले जो भी है वो है ऊपर का भी, वो सब झाड़ रही हूँ। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड जी आ गए थे हेल्प कराने के लिए, तो जहाँ तक मुझे मिल रहा है वहाँ तक मैं झाड़ ले रही हूँ। और ये डंडे वाले हैं, मतलब ये पता नहीं बांस के डंडे हैं दिखे, तो उसमें लगे हैं, तो इसे झाड़ रही हूँ मैं। प्लास्टिक वाले से मिलते नहीं हैं, क्योंकि प्लास्टिक वाले ऊपर मतलब थोड़े छोटे होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो छत हमारा बहुत लंबा है तो मुझे मिलता नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सेफ है, तो इस पे मैं रखी हूँ अपना परी का स्विमिंग पूल है, और इस पे कुछ और सामान है थोड़ा बहुत, और इस पे मैं ऐसे कपड़े बिछा रखी हूँ। तो यही है, तो इसे भी मैं झाड़ लेती हूँ। यहाँ भी धूल मिट्टी चढ़ गए होंगे, तो अच्छे से इसका भी सफाई कर लेती हूँ मैं। और नीचे से तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा बेड पे चढ़ गई थी, तो वहाँ से मैं झाड़ रही हूँ और अच्छे से झाड़ लूँगी। फिर मैं बिछाने जा रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, वो भी मेरा हेल्प करवाने लग गए। और देखिए, हम पति पत्नी दोनों घर के सफाई में लगे हुए हैं। और फिर अच्छे से इसे बिछा के और स्विमिंग पूल में मैं झाड़ दी हूँ। ठंड का मौसम आ गया है, तो बालक है, इतना समय कहाँ लगता है, और ठंड में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है बच्चों को नहलाने में। तो बस पानी गर्म करो और थोड़ा सा जल्दी से नहला दो। और गर्मी में था तो मैं थोड़ी छोटी थी तो ली थी, तो वहाँ मैं पानी भर के और उसे बैठा के और उसके पास ही मैं बैठी रहती थी, तो ये खूब अच्छे से नहाती थी। इसे नहाने में बहुत ही मज़ा आता था, और अब तो नहाती ही नहीं है, तो बहुत ही मुझे ज़बरदस्ती नहवाना पड़ता है, इसे रोती रहती है। और यहाँ हस्बैंड जी से मैं फिर कह रही हूँ पंखे झाड़ने के लिए, क्योंकि पंखे भी ऊपर हैं, छत ऊपर है, तो पंखे भी ऊपर ही हैं, तो मुझसे मिलेंगे नहीं। तो हमेशा मेरे हस्बैंड जी पंखे साफ़ करते रहते हैं, तो जब भी मुझे लगता है ज़रूरत कि मुझे साफ़ करवाना है, तो हस्बैंड जी से साफ़ करा लेती हूँ मैं। और तो इसीलिए मैं उन्हें कही हूँ कि पंखे साफ़ कर दीजिए, तो अभी आएंगे पंखे साफ़ करने। और मैं अंदर से बाहर, फिर अंदर कमरे करने के बाद मैं बाहर भी सफाई करी थी, तो मैं बाहर सारा रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैं बाहर का नहीं दिखाई हूँ, और कमरे का दिखाई हूँ, और रसोई का भी। और देखिए, मैं रसोई का पहले ही कर चुकी हूँ, और मुझे सब करते हुए मैं सुबह 11 बजे से लगी हूँ, और अभी 3 बज चुका है। और इसी में, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि ये छोटी है परी, तो बहुत ही तंग करती है, तो उसमें उसे भी देखना और फिर काम भी करना। तो पंखे को मैं वहाँ मेन स्विच से बंद नहीं हुआ था मेरा, और चटकनी से ही बस बंद हुआ था, तो पहले इसे ये सूखे कपड़े अच्छे से साफ़ कर लिए थे, तो इस पर काफ़ी पता नहीं ये जम गया है गर्दे इस पर। तो मैं हस्बैंड जी से बोली थी गुनगुने पानी करके और उसमें सर्फ डाल के दी थी इन्हें कि अच्छे से साफ़ कर देंगे, तो इसमें गीले कपड़े की वजह से करंट आ गया था। तो आप लोग ऐसा गलती कभी मत करिएगा, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी। तो देखिए, आप लोग हमारे फैमिली जैसे हैं, तो मैं अपना गलती और मतलब जो भी हो रहता है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, और ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। अब जब भी पंखा अगर गीले कपड़े से साफ़ करना हो, तो मेन स्विच से आप लोग बंद ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, मैं मेन स्विच से बंद नहीं करी थी, तो यहाँ से चटकनी से ही बस बंद कर दी थी, तो इसमें करंट उतर आया था। और हस्बैंड जी मुझे
एक हाथ से पंखा पकड़ रखे थे और एक हाथ से मुझे गीला कपड़ा लगा के उसमें फिर थमा रहे थे दूसरा वो करने के लिए, और हाथ में उन्हें भी करंट मतलब थोड़ा सा लग गया और उनके हाथ में मैं पकड़ी थी तो मुझे भी वो हो गया। तो ऐसा गलती आप लोग कभी मत करिएगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो भी रहता है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए परी की मस्ती चली हुई है। और आज संडे था और 13 दिसंबर है, तो मेरे हस्बैंड जी नाइट ड्यूटी से आए हैं, वो भी काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ पे, और रास्ते में फिर आए हैं तो पूजा पाठ के सामान लेने लगे थे तो फिर काफ़ी लेट हो गए थे। फिर भी आए हैं तो फिर उन्हें आराम करने का कोई भी टाइम नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ से आए हैं तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं आज तो फिर ड्यूटी जाना नहीं है सोमवार, मतलब सोमवार में भी, तो फिर सोए भी नहीं थे और भी काम था। और यहाँ पे देखिए परी की मस्ती चली हुई है और इसे देखिए कितना मस्ती कर रही है और ऐसे ही परेशान करती रहती है। और मैं जब बोलती हूँ चीज़ी खाना है तो ऐसे अपना जीभ निकालने लगती है। और बालक ही है, छोटा बच्चा साथ में हो तो मम्मीज़ जो होंगे उन्हें तो पता ही है कि कितना मुश्किल होता है काम करना और साथ में बच्चे को भी संभालना। तो मैं फिर इसे थोड़ा सा खिलाने के बाद और फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो मैं सारा डिटेल में नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी थी सफाई, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं छोटा ही वो करी हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड जी दाल बनाने चले गए थे। तो देखिए मेरे हस्बैंड जी यहाँ मुरादाबादी दाल बना रहे थे। तो मुरादाबादी दाल बनाते बनाते उनके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, वो कैसे दाल बनाने लग गए। दाल तो था वही मुरादाबादी, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से बनाने लग गए। तो यहाँ कढ़ाई में तेल डाले थे और नहीं तेल के घी डाले थे, और मुरादाबादी तो दाल तो उसमें बनता है तो यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिए थे और उसमें जीरा का तड़का लगाए थे, जीरा और हींग का तड़का लगा दिए। और फिर देखिए यहाँ प्याज को ब्राउन होने तक भूने थे, फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए थे। और इसमें कोई भी मसाला अभी नहीं डाले हैं, मसाला बाद में डालेंगे। और अभी जो मुरादाबादी दाल है उसे उबाल के रखे हैं तो इसे अब डालेंगे। तो इसलिए वो अपने थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा रेसिपी अलग बना दिए थे। तो देखिए अब इसमें मुरादाबादी दाल डाल दिए हैं, क्योंकि मुरादाबादी सादा सिंपल बनता है, इतना वो नहीं, मसाले इतने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं इसमें, और टमाटर प्याज ये सब नहीं पड़ता है। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये थोड़ा अलग ही बनाने लग गए। ये बहुत अच्छे सब्जी दाल ये सब बनाते हैं। और यहाँ देखिए हरी चटनी भी डाल रहे हैं। इसमें हरी चटनी में हरा धनिया और हरी मिर्च और लहसुन अदरक है, तो इसमें पीस रखे तो ये डाल देंगे इसमें, ये भी डाल दिए हैं दाल डालने के बाद ऊपर से, और जो भी है उसमें अपना धो के भी डाल देंगे। और ये बहुत ही अच्छे दाल बनाते हैं, दाल और सब्ज़ी ये सब बहुत अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जी थी तो ये मम्मी जी से हर चीज़ सीखे हैं। और फिर मम्मी जी हमारी गुजर गई थी तो फिर कोई भी मतलब भाइयों की शादी नहीं हुई थी, तो ये अपना हाथों से ही खाना बनाते थे। तो इन्हें आता है, बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं, तो ये नहीं वो करते हैं। और देखिए अब डाल दिए हैं सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और फिर यहाँ गरम मसाले भी डालेंगे। तो अब हल्दी इनको कम लग रहा था, थोड़ा और डाल दिए हैं। तो फिर बाद में 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं, और इन मसालों को अच्छे से इसमें चलाएंगे और स्वाद अनुसार नमक इसमें डालेंगे। तो यहाँ जो मैं छोटे डब्बे में नमक डाल रखती हूँ तो नमक ख़त्म हो चुका है, तो एक मैं बड़े डब्बे में करके रखती हूँ तो उसे ऊपर रखती हूँ, और यहाँ छोटे डब्बे में करके नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे रहता है तो सारे मुझे आसानी रहते हैं, डेली की यूज वाले सामान जो भी हैं तो मैं यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए थे बाद में। तो इसे खूब अच्छे से पकाएंगे
मतलब मसाला आप लोगों को पता ही है कि पहले ही भून लेते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है हमें। दाल अगर उबला हो तो इतना टाइम नहीं लगता है पकाने में, लेकिन सारे मसाले ये ऊपर से डाले हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पे एक नींबू डाल दिए थे थोड़ा सा खट्टापन आने के लिए, तो इससे भी ये दाल सच में बहुत ही अच्छा हुआ था। क्योंकि हमारे पापा जी भी आए हैं, मतलब हमारे ससुर जी भी आए हैं, तो वो भी खाए थे और एक दो रिश्तेदार भी आ चुके थे तो वो भी खाए थे सब। तो सभी तारीफ़ कर रहे थे इनके दाल बनाने का स्टाइल, मतलब बता रहे हैं सब कि बहुत ही अच्छा दाल बना है और बहुत ही अच्छे दाल बनाए हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और फिर बाद में हम मार्केट के लिए चले गए थे, कुछ शॉपिंग करना था हमें, क्योंकि मेरे पास सैंडल नहीं था और मेरा सैंडल टूट चुका था और परी के लिए कपड़ा लेना था और जो बाबू का कुआं पूजेगा उसके लिए भी कुछ लेना था हमें। तो फिर शाम के टाइम मैं मार्केट चली गई थी और सारा मैं अपना शॉपिंग दिखाऊंगी, छोटा सा शॉपिंग करी थी तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाई नहीं। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।